नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं मधुबाला। जैसा कि आप जानते हैं कि 22 जनवरी को फरीदाबाद में एक भव्य आस्था से भरपूर जो है यात्रा निकाली जा रही है। ये जो यात्रा है रथ यात्रा, 22 जनवरी को जब राम मंदिर की स्थापना हुई थी उसके उपलक्ष्य में एक उत्सव की तरह मनाई जा रही है और फरीदाबाद में ये तीसरी यात्रा आयोजित की जा रही है। राम भक्त राजन मुथरेजा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए बात करते हैं यात्रा से संबंधित। नमस्कार मुथरेजा जी। जय श्री राम। ये यात्रा आपकी तीसरी यात्रा है। देश भर में यात्रा सुनने को आया कि एक तरह से बंद हो चुकी है, लेकिन आप आज भी उसे बरकरार रखे हुए हैं। देखिए, भारत जो देश है ना, ये आस्था का देश है जी। यहाँ कभी भी आस्था जो है ना कही जाती है कि वो बंद नहीं होती। कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने पे कोई ना कोई यात्रा, कोई ना कोई अनुष्ठान, कोई ना कोई भागवत, कोई ना कोई गीता, कहीं ना कहीं रामायण के पाठ ये चलते रहते हैं। और उसी वजह से ये देश आज तक इतना महान कहलाया जाता है कि भारत एक महान देश जब हम कहते हैं तो किन बातों से, इन्हीं बातों से जो हमारे अंदर संस्कार भरे हुए हैं। और जहाँ तक बात रही फरीदाबाद की, तो जी हाँ, प्रभु राम की कृपा से इस बार भी 22 जनवरी 2026 दिन गुरुवार, समय दोपहर 1 बजे और स्थान है सिद्धपीठ श्री हनुमान मंदिर 2 नंबर के ब्लॉक। वहाँ से शुभारंभ होगा इस यात्रा का, इस भव्य यात्रा का। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जब हमने पहली यात्रा ये शुरू करी थी 2024 में, जब अयोध्या जी में प्रभु रामलला के प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसके बाद से अगले साल जब करी तो और बड़ी हुई। और इस साल तो मैं आपको बता दूं, पिछले 8 दिन से मुझे भी अपने ऑफिस जाने का मौका नहीं मिल रहा। रात 12 बजे 1 बजे तक भी लोगों का तांता लगा हुआ है। भक्तों का तांता है ये लोग नहीं, ये भक्त हैं जिनका विश्वास अपने राम जी के ऊपर है। और इसमें कोई ऐसा कोई फिल्टर नहीं है। बच्चे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष, एक इतना पारिवारिक माहौल बना हुआ है जो हर साल बनता है। वैसा माहौल ये पहले से ही शुरू होके हमें आभास हो रहा है कि इस बार वाली यात्रा और भी बड़ी होने वाली है। श्रद्धालुओं की भी संख्या बढ़ेगी और जो उत्सव है वो और भी जी बिल्कुल। पहले क्या होता था कि निमंत्रण देना पड़ता था, और अब जब हम कहीं भी जा रहे हैं, मैं कल रात भी एक फंक्शन पे गया तो शादी का फंक्शन था, लेकिन वहाँ बात सबने मुझसे यही करी कि 22 जनवरी की तैयारियां ठीक चल रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, हमारे लायक सेवा बताओ, हमें काम बताओ। तो बड़ा मन गदगद हुआ कि लोगों की आस्था इतनी बढ़ चढ़ के आगे आ रही है। सामने से लोग हमसे ये कह रहे हैं कि काम बताएं, तो हमारे लिए भी बड़ा खुशी का वो है, पल है ये वाला। और उसी सब को देखते हुए मुझे लग रहा है कि इस वाली यात्रा जो ये 2026 की यात्रा है, ये और भव्यतम होने वाली है इस बार। मतलब जो है सेवा देने के लिए लोग अपने आप आपके साथ जुड़ते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, अपने आप, अपने स्व इच्छा से वॉलेंटियर्स भी हैं, वो भी जुड़ते जा रहे हैं। राम भक्त कह लो, मैं बार बार कहता हूँ, भाई कह लो, बहन कह लो, परिवार कह लो मेरा, वो सब जुड़ता जा रहा है। और कहीं भी मुझे ये नहीं हो रहा कि मैं अकेला पड़ गया हूँ। मुझे मतलब वो ऐसा मौका ही नहीं दे रहे, हर वक्त मेरे साथ रहते हैं और अपने आप से भी काम करते रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें तो ऐसे हैं जो अपने आप ही होती जा रही हैं, क्योंकि हम हर साल कुछ ना कुछ नया ऐड करते हैं। जब नया ऐड करते हैं तो उससे पहले हम सलाह मशवरा करते हैं। तो यही भाई लोग सब मिलके संस्थाओं से, क्योंकि देखिए ये जो कार्यक्रम है ये फरीदाबाद की सभी धार्मिक और सामाजिक संगठन जितने भी हैं उनके सहयोग से होता है। ये अकेला राजन मुथरेजा का आयोजन नहीं है, ये अकेला किसी एक संस्था का आयोजन नहीं है, ये पूरे फरीदाबाद खास करके NIT क्षेत्र का ये मिला जुला आयोजन है। और फरीदाबाद क्या, अब तो दूर दूर तक पिछली बार भी था और इस बार भी सोनीपत, पानीपत, करनाल, झज्जर, हांसी, कहाँ से फ़ोन आ रहे हैं। लोग समय पूछना चाह रहे हैं कि एग्जैक्ट समय, तो मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ। समय जो है वो दोपहर का जो है 1 बजे का है और दिन वीरवार है, तारीख 22 तारीख है, 22 जनवरी 2026 ये तारीख। देखिए, निमंत्रण प्रभु हनुमान जी की तरफ से होता है और हमारे जो मुख्य अतिथि इसमें होते हैं वो श्री राम जी होते हैं। बाकी सब भक्त जन हैं, आप उनको कोई भी संज्ञा दीजिए, भक्त तो भक्ति है। जो भी इस भाव में आता है, मैंने ये देखा है, चाहे वो हमारे
हमारे केंद्रीय मंत्री सांसद हों, कोई शहर में मिनिस्टर हैं या प्रदेश से कोई आ रहा है, राष्ट्रीय लेवल से कोई आ रहा है, जब भी उनसे बात होती है, और ये बड़ी अच्छी बात है, हमें भी सीखने को मिलता है। तो जब वो ऐसे अनुष्ठान में आते हैं तो हमेशा उनका कहना होता है कि हम एक भक्त के रूप में आते हैं, हम कोई विशिष्ट अतिथि या मुख्य अतिथि के रूप में नहीं आते हैं, हम भक्त के रूप में आते हैं। तो ये हमारे लिए भी बहुत कुछ अच्छी बात है, जो सीखने वाली बात है। और बाकी बात रही तो प्रदेश से भी आएंगे, राष्ट्रीय लेवल से भी आएंगे, हमारे केंद्रीय मंत्री सांसद हमारे कृष्ण भाई जी वो भी आएंगे इसके अंदर, जितने भी मंत्रीगण हैं वो, विधायकगण हैं वो, सभी इसके अंदर सम्मिलित होंगे। और खाली ये एक पार्टी का नहीं है कार्यक्रम, इसमें सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है। ये आमंत्रण है, निमंत्रण नहीं है, आमंत्रण है, निमंत्रण होता है, निमित्त है, ये आमंत्रण है, खुला है, हर पार्टी का है। और मैं आपके माध्यम से भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं कहीं नहीं पहुँच पा रहा तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आप इसी को मेरा निमंत्रण, मेरा आमंत्रण समझ के आप इसको स्वीकार करें और प्रभु राम की इस रथ यात्रा में सम्मिलित होकर उनकी कृपा लें, उनका आशीर्वाद जरूर लें। सर, प्रशासन की ओर से क्या सहयोग मिला? देखिए, पिछली 2 यात्रा से प्रशासन का मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। दोनों बार उन्होंने व्यवस्थाओं को बड़ा ही अच्छे तरीके से किया हुआ है और इस बार भी मेरे पास फ़ोन आ चुके हैं माननीय डीसी साहब का मैं और पुलिस कमिश्नर साहब का मैं पहले से ही धन्यवाद पिछली 2 यात्राओं के लिए करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि इस बार भी जैसे पिछली बार उन्होंने व्यवस्थाएं करी थी बहुत पूर्ण तरीके से, ना ही कोई ट्रैफिक को दिक्कत हुई, ना ही यात्रा को दिक्कत हुई, ना ही किसी बहन को, बेटी को, किसी बच्चे को तकलीफ हुई, ना ही और किसी को तकलीफ हुई। तो ऐसी व्यवस्था, एक अच्छा माहौल देने जो उन्होंने दिया, और मैं आशा करता हूँ वो ये वाली यात्रा के अंदर भी वैसा माहौल हमें देंगे जरूर। आपकी तरफ से भी कोई वॉलंटियर्स वगैरह बनाए जाते हैं? जी बिल्कुल, हमने सभी फरीदाबाद की वर्दीधारी संस्थाएं जो हैं उनको निमंत्रण दिया है और जहाँ से ये कार्यक्रम स्टार्ट होता है सिद्धपीठ हनुमान मंदिर 2 के, वहाँ पे भी उनके वर्दीधारी वॉलंटियर्स हैं, वो लोग भी, और सभी संस्थाएं जितने भी वर्दीधारी हैं वो भी। और मैंने जैसे कहा कि ये सभी धार्मिक सामाजिक संगठनों का कार्यक्रम है, तो उन सब के भी कार्यकर्ता एज ए वॉलंटियर, एज ए राम भक्त इसके अंदर लगे। सर, हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रभु राम आ रहे हैं 22 जनवरी 2026 को, एक भव्य यात्रा होने जा रही है। तो ऐसा मौका बहुत कम आता है, साल में एक बार। ये भी प्रभु कृपा से हो रहा है कि लगातार 30 साल हो रहा है। तो आप इसको, एक दिन है और उसमें भी कुछ घंटे हैं, बिल्कुल ना छोड़ें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, रथ से जो मांगी हुई चीज़ है वो पूरी होती है आपकी, आने वाले साल के अंदर वो ज़रूर पूरी होगी। मेरे पास एक बहुत लंबी लिस्ट है जिन जिन को रथ से बहुत कुछ मिला है, उनमें से मैं भी एक हूँ जो प्रभु राम आते हैं और झोली भर के दे जाते हैं। इसलिए मैं पूरा साल इंतजार करता हूँ इस दिन का कि प्रभु राम आए, हमारी झोलियाँ भरें, हम पे कृपा करें, हमारे दुख दूर करें। खाली मांगने वाली चीज़ नहीं होती, वो सब जानते हैं। आप अपने भाव के साथ इसके अंदर आइए, भाव के साथ सम्मिलित हुइए, भाव से अपने प्रभु राम का स्वागत करिए। मैं और इसके साथ 22 तारीख का ये कार्यक्रम है, लेकिन 21 तारीख क्योंकि राम आ रहे हैं तो राम के आने से पहले दीपावली का माहौल होना चाहिए। 21 तारीख शाम को 7:55 में एक दिया प्रभु राम के नाम का अपनी छत पे, बालकनी में नहीं, अपनी छत पे जलाएं और आपको लगेगा कि दिवाली जैसा माहौल है। ऐसी हमने कोशिश करी है। 8 बजे आप 21 तारीख को अगर आकाश में देखेंगे तो आपको लगेगा दीपावली जैसा माहौल है, क्योंकि 22 तारीख को मेरे राम आ रहे हैं तो उनके आने से पहले दीपावली जैसा माहौल जरूर देखने को मिलेगा। बाकी आप सब इसी के अंदर इस यात्रा में सम्मिलित हों और पुण्य के भागी बने। मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ। जय श्री राम। धन्यवाद सर। तो ये थे राधन त्रेजा जी हमारे साथ, और आपको बता दें 21 जनवरी को अपनी छत पर एक दीपक जलाकर राम जी का जो स्वागत करें। 22 जनवरी को पहुंचे 2 के सिद्धपीठ हनुमान मंदिर, जहां से रथ यात्रा दोपहर 1 बजे से निकलेगी, और अपना जो है भक्ति भावना, अपनी आस्था यहाँ आकर प्रकट करें। देखें कितनी मनमोहक, भव्य, शुभ यहाँ पर रथ यात्रा निकलती है। जुड़े, देखते रहिए। जल्द मिलेंगे नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।